everyone. After a long time, uh, we are live from the clinics page, I think. And I remember शुरू शुरू में जब हम लोग लाइव करते थे, बहुत रिकरेंटली लाइव करते थे, उस वक्त कहीं ना कहीं द मेजर थिंग वाज द कोविड सीन, and the COVID scene was much at a higher level. It was at a very much at a peak level, and we were trying कि हम लोग हो सके उतना आपको गाइड करते रहें और हो सके उतना आपके साथ में रहें. So I think just let me see whether the audio video is working properly or not, or is there anything, if anyone will guide me, it will be more better. Hope that you can watch it properly. You can the sound is coming properly. That's fair. Fine. So already the people have started joining in, and that's the best part. आज हम कोविड के बारे में बात करेंगे, पर आज की बात का टॉपिक थोड़ा अलग होगा. इट विल बी नॉट जस्ट कोविड, इट विल बी अ पोस्ट कोविड स्ट्रेस कंडीशंस, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू एड्रेस दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आज देखा, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ लिटरेचर, और वो लिटरेचर में जाते हुए जब भी मैंने देखा, literature I mean to say in terms of statistics, I have seen that in all over the world, just like COVID, right now the post-COVID stress is increasing. हम लोग बाहर से अपने आप को न्यू नॉर्मल में देखने के लिए जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, हो सके उतना हमारा बिजनेस वापस सेटल करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, पर अंदर से कहीं ना कहीं हम डरे हुए हैं, और यही डर के कारण कहीं ना कहीं देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज, स्पेशली द सोशल इश्यूज, स्पेशली द थिंग्स कि जहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशन में आके खड़े हैं कि जहाँ पे डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग देयर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज that these are the signs कि जो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज दे रहे हैं that the stress in the society is increasing. और यही स्ट्रेस के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत शटल चीज़ है, वो डायरेक्टली सामने नहीं आती. कोविड का तो RT-PCR भी होता है, स्ट्रेस का कोई RT-PCR नहीं होता, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, बट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. और जैसे ही वो हमारी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, वैसे ही इमीडिएटली कहीं ना कहीं हम लोग उसके शिकार होते जाते हैं, एंड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस हमें कहीं ना कहीं ऐसा होने लगता है कि वी नीड अ मेडिसिन फॉर दैट, और कहीं ना कहीं उसके और डिजीज़ जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो ये जो सारे के सारे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के कारण हमारे सामने आते जाते हैं. आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आप में से जो कोई भी देख रहे हैं उनको, अगर इफ़ यू विल आस्क एनीथिंग ड्यूरिंग द सेशन और ड्यूरिंग एनीथिंग, विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू एन आंसर. सो कमिंग टू द पॉइंट, पोस्ट कोविड स्ट्रेस, अब ये आया कहाँ से, सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है. तो एक बात जो मैंने नोटिस की है, यानी कि हम सब ने देखा है कि कोविड हैज़ क्रिएटेड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता. वो उसका प्रमाण जो है वो कोविड में सबसे ज़्यादा रहा है, और यही अनसर्टेनिटी जो है उसके साथ एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो एज अ ह्यूमन हमारी एसेट है, उसका भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है. दैट एसेट इज द रिसोर्सेस, हमारे संबंध,
जैसे कि सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि एक्सीडेंट एक अनसर्टेन चीज़ है, अनिश्चित चीज़ है, पर अगर वो होती है हमारे साथ तो तुरंत ही हमारे नेबर्स, हमारे दोस्त, हमारे हालांकि रास्ते में जा रहे हुए लोग, वो भी एक या दूसरी तरह से आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, एंड देन एट लीस्ट यू नो दैट द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस इज इक्विप्ड इनफ टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स। तो इतने तक तो आपको सर्टेनिटी है। पर कोविड ने क्या किया? कोविड ने आपसे वो सर्टेनिटी भी ले ली। सो नाउ इट्स जस्ट अ सम टोटल ऑफ द अनसर्टेनिटी प्लस लेक ऑफ रिसोर्सेस। और ये जो दोनों चीजें हुई, उसके कारण जो क्रिएट हुई जो भावना, जो कॉमन टू ऑल है, दैट इज द एंजाइटी एंड अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ये सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जनरेट हुई, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए अपने आप को महसूस करने लगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डील विथ इट, क्योंकि हम इसके लिए पूरे के पूरे शायद तैयार नहीं थे, और इसी के कारण कहीं ना कहीं हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतने पूरे जो वक्त है उसके दौरान हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। और मैं ये चाहूँगा कि अभी अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, या तो आपको सिर्फ पता है कि ये लाइव है, तो आप अपने वक्त पे कभी भी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, या तो ज़रूरी लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत शटल चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बोला, शायद आपके फैमिली में से भी किसी को पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं वो होगा, पर वो मालूम नहीं होगा कि वो है। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन में ही रखता है। तो पहला तो अनसर्टेनिटी, दूसरा लेक ऑफ रिसोर्सेस, ये दोनों ना होने की वजह से जो क्रिएट हुआ दैट इज एंजाइटी, यानी कि चिंता, डर, घबराहट, और हेल्पलेसनेस यानी कि असहायता, निसहायता। अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड की बात की जाए तो आप सब से लेके हम सब तक, मतलब कि वी हु आर डीलिंग विथ हेल्थ, और आप सब जो लोग हेल्थ के साथ अभी अगर जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप सब भी, हम सब ने इक्वल वेवलेंथ की या तो इक्वल लेवल की असहायता महसूस की है। हमारे दोस्तों के कॉल आते थे, हमारे फैमिली मेम्बर्स के कॉल आते थे, किसी को हॉस्पिटल चाहिए, किसी को हॉस्पिटल में रहे हुए रिलेटिव की खबर चाहिए, किसी को दवाई का नाम चाहिए, किसी को कोई दवाई चाहिए। पर हम लोग इतने सालों से हमारे फील्ड में रहने के बावजूद कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके थे। ये असहायता या तो किसी को हेल्प न कर पाने का ये जो भाव है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से इसके कारण बहुत सारे लोगों में अपराध भाव भी पैदा हुआ है। उस पर मैं आगे आऊंगा, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स में भी वो अपराध भाव पैदा हुआ। इन वन ऑफ माई वेरी नियरर केस, मतलब इन टर्म्स ऑफ नोन, इन टर्म्स ऑफ एक्वेंटेंसेस, द बॉय वॉज अ डॉक्टर हिमसेल्फ एंड ही वॉज अनेबल टू सेव हिज फादर। वेरी पेनफुल अपराध भाव। तो ये भी एक जो पार्ट है। सो असहायता, अपराध भाव और एंजाइटी, चिंता। अगर मुझे कुछ हो गया तो, मेरे फैमिली को कुछ हो गया तो, अभी वापस कोविड हो गया तो, लोगों को कहीं ना कहीं बाहर जाने से डर लग रहा है। इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। जैसे किड का तो पूरा डिफरेंट साइकोलॉजिकल एरिया है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका एक अलग साइकोलॉजिकल एरिया है। तो उस पर तो हम कभी नेक्स्ट लाइव में आएंगे, विल डू अ सीरीज ऑफ इट। पर अभी आज का जो बात है, मैं आज एक जनरल रूफ के बारे में बताना चाहता हूँ। सो इज एंजाइटी, इज हेल्पलेसनेस, ये अपराध भाव, दैट इज गिल्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं उन सब की वजह से एक ह्यूमन के तौर पे हमारे मन में क्या पैदा होता है? सबसे पहला तो हमारा विल पावर,
आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग विच हैपेंस विथ ऑल, अगेन आई वुड से, इसमें कोई बाकात नहीं है। द ओनली थिंग इज कि हमें उसके साथ नहीं जीना, उसे हमें समझ लेना है। पर एक तो ये विल पावर जो है वो हमारा चला जाता है, नंबर वन। नंबर टू इज उसके साथ साथ हमारे अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि हमारे आसपास हमेशा एक प्रकार का नेगेटिव न्यूज़ वाला एनवायरनमेंट चलता रहता है। किसी के डेथ हो गई, किसी की अनटाइमली डेथ हो गई, किसी के बच्चे बिना पेरेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जब हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं, हमारा जो डर है, हमारे अंदर की जो अनिश्चितता की भावना है, हमारी जो असहायता की भावना है और हमारी जो आत्मविश्वास की भावना है, ये जो सारे हमारी जो फीलिंग्स है उसमें हमारा जो आत्मविश्वास का गार्ड उसको बचाए रखता है, वो पूरा का पूरा टूट जाता है। एंड दैट इज क्रिएटिंग द मल्टीपल प्रॉब्लम्स। और इसी के कारण हमने बहुत सारे लोगों को टूटते हुए देखा हमारे क्लिनिक में अभी आजकल, क्योंकि बिकॉज होम्योपैथी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मलेस वे टू डील विथ पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिजॉर्डर या तो एनी स्ट्रेस डिजॉर्डर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग ये केसेस बहुत ही देखते हैं, और हर एक केस में हम लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति था कोविड के पहले का, तीसरा था कोविड के बाद का, जिसमें अगर वो व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी कोविड के पहले वो अनिश्चितताएं भय थे, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वो उसको बाहर नहीं आने देती थी। पर अब हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के साथ डील नहीं कर पा रहा, और इसीलिए भय, पैनिक अटैक, एंजाइटी, पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट, हृदय का अनियमित धड़कना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आजकल हम केसेस में बहुत फ्रीक्वेंट देखते हैं। और ये बात मैं आज वापस इसलिए बताने के लिए आया हूँ, इतना इम्पोर्टेंटली इसलिए बताने के लिए आया हूँ कि ये हुआ तो तुरंत मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो गया, मुझे एंजाइटी तो नहीं हो गई, चलो दवाई शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट। टेक अ ब्रेक, पहले सोचिए एवरीडे लाइफ में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें कम हो। ये सबसे पहले सोचने की बात है इन आवर एवरीडे लाइफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई केम आउट विथ सर्टेन सॉल्यूशंस। मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो 5 सॉल्यूशंस मैंने डिफाइन किए, लेकिन उसके सब पार्ट्स बहुत हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, हैव अ रूटीन ऑफ 6 थिंग्स। 6 चीज़ों को अपना रूटीन बनाए। पहला, एक्सरसाइज। दूसरा, हेल्दी डाइट। तीसरा, योग। चौथा, मेडिटेशन। पांचवा, प्राणायाम। और छठा, रीडिंग। याद रखें, ये 6 चीज़ों को आपको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। आई रिपीट, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान, हेल्दी डाइट एंड रीडिंग। ये 6 चीजें आपके डेली रूटीन का पार्ट होनी चाहिए। मेक श्योर दैट यू फॉलो। दूसरा सॉल्यूशन, 2 चीजों को लर्न करने के लिए हमें तैयार रहना। सो द कॉमन नेम ऑफ इट इज लर्निंग न्यू थिंग्स। पर वो लर्निंग न्यू थिंग्स के हेड में 2 अलग चीज़ें आएंगी। एक तो लर्निंग न्यू थिंग्स यानी आपको जो चीज़ें अभी नई सीखनी बाकी है उन चीज़ों को सीखने की शुरुआत की जाए, दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। और दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर आपका सीखने का बाकी है। ये बात मेरी उन लोगों को ज़्यादा लागू हो रही है जो लोग की एज ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं 40 से ज़्यादा है, या 35 से ज़्यादा है, या 45 से ज़्यादा है, या तो 60 से ज़्यादा है। द वे योर टेक्नोलॉजिकल कंपैटिबिलिटीज। लेकिन आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहना, इतना आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील होगा। देखिए, जैसे कि अपने अंदर ये जो ओला उबर जैसी जो कैब सर्विसेज हैं उसको राइड करने की जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस हैं, वो अपने आप को सीख लेनी है।
या तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटीज चाहिए तो वो ओटीटी को कैसे ऑपरेट करना वो सीख लेना है, डिजिटल पेमेंट्स कैसे करना उसको सीख लेना है, कार्ड्स वगैरह का उपयोग कैसे करना उसको सीख लेना है, अगर ऑनलाइन चीज़ें मंगवानी हुई तो ई कॉमर्स का यूज़ कैसे करना वो सीख लेना। देखिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा। हाँ, उसको रिफ्रेन करने की आदत होगी तो तकलीफ होगी कि नहीं नहीं मैं ये चीज़ों में नहीं मानता, ये सब क्या आजकल सब कुछ ऑनलाइन। अगर यही बातें दोहराते रहे तो दूसरा अगर कुछ भी कोविड जैसा आया अगेन आप और एक बार अपने आप को असहाय महसूस करें, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है। या तो अपने अंदर एक प्रकार की भय या असहायता आपको हमेशा महसूस होती रहे। तो लर्न न्यू थिंग्स, लेकिन उसमें एक ये जो चेंज बेसिक ऑफ लाइफस्टाइल है, खास करके अर्बन एरियाज में, जिसमें चेंज बेसिक ऑफ लाइफस्टाइल मीन्स कैब सर्विसेज का उपयोग आना, खाने पीने की सर्विसेज का उपयोग आना, ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर करना आते रहना, और बैंकिंग की सर्विसेज जो है उसका ऑनलाइन जितना हो सके उतना अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक एटलीस्ट एवरीडे ट्रांजैक्शन करने में कंफर्ट जोन होना। चाहे वो लाइट बिल्स भरने की बात है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने की बात है। देखिए ये बात आपको बहुत छोटी लगेगी और ये मैं एक डॉक्टर होके बता रहा हूँ तो आपको और शायद ऐसा लगेगा कि डॉक्टर साहब आप क्या, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दीज स्मॉल थिंग्स मेक्स आवर कॉन्फिडेंस गार्ड्स स्ट्रॉन्गर, और यही हमें काम है। तो ये दूसरी बात है, लर्न न्यू थिंग्स। तो हॉबी तो सीखा, लेकिन एडेप्टेशन टू द न्यूअर टेक्नोलॉजीज इसको भी करना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सोशल मीडिया के साथ हेल्दी जुड़े रहना। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि सोशल मीडिया के बारे में हर व्यक्ति नेगेटिव बोलता है, लेकिन आपने वो भी देखा होगा कि हर वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे ही आके सोशल मीडिया के बारे में नेगेटिव बोलता है, क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं होता। सो द आइडिया इज सोशल मीडिया इज नॉट द प्रॉब्लम, द ओवर यूज, या तो जो आप जिस प्रकार की अगर कंपैरेटिव स्टडीज करने वाली जो साइकोलॉजी है कि उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, या तो वो जो सारे डायमेंशंस हैं उस डायमेंशंस के साथ कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज दैट यूज सोशल मीडिया, इफ यू विल यूज इट वाइसली यू विल फील 2-3 थिंग्स। वन थिंग इज यू विल फील लेस अलोन, क्योंकि आपके दोस्त लोगों के साथ अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट कनेक्टेड। दूसरा, आपको अगर रूमर्स से दूर रहना आता है, अफवाहों से दूर रहना अगर आप जानते हैं तो एटलीस्ट यू कैन स्टे अपडेटेड। आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके बारे में अपडेटेड माहिती रहेगी। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज यूज सोशल मीडिया थॉटफुली एंड हेल्दी। फोर्थ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन इज बी अ पार्ट ऑफ हेल्प ग्रुप। देखो किसी को अगर आप मदद कर पाए ना, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। दिस इज अ रूल, इज ऑलवेज देयर। अगर आपने किसी को हेल्प कर पाए, या तो अगर किसी के साथ आप रह पाए, या तो किसी को आपने कुछ, तो हर एक को मालूम होगा अपनी सोसाइटीज में हेल्प ग्रुप बनते हैं, आपके दोस्तों में कुछ हेल्प ग्रुप्स बने होंगे, गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी कई सारे हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कई सारे एनजीओज हैं जो पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड अलग अलग प्रकार की हेल्प्स करते हैं। अगर आप उन हेल्प ग्रुप्स का पार्ट बनेंगे तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होंगी, एक तो क्योंकि आपने किसी को हेल्प की है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और दूसरा ऐसे हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े रहने के कारण आपको भी अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प मिलेगी, ऐसा आपके सबकॉन्शियस को फीडिंग मिलेगा। और ये दोनों चीज़ों की वजह से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बी अ पार्ट ऑफ सर्टेन हेल्प ग्रुप। So this is also something which is very very important. And the last but not the least, the fifth and most important thing is learn to embrace the uncertainty. देखिए ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद कहीं ना कहीं कोविड ने एक बात वही जो पुरानी है उसको एक बार और दोहरा दी है, that the only certain thing in the life is uncertainty. अनिश्चितता तो रहेगी और चीज़ें हमेशा जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम बना के बैठे हैं वैसे नहीं चलती। तो इसके साथ
हंस के तालमेल बिठाना। वी नीड टू लर्न टू एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी. This is something which is also a very very important message from my end. So that's all from for today, and I hope that this will be helpful. In the next session, we'll make sure that we will see to it that how uh, if you are questioning something, how can we answer that. If you are having some issue, some particular issue, how to deal with it, we'll see to it that how best we can help you with it. But this is the general idea. Do not forget the 5 solutions. पहला, हैव अ रूटीन, स्पेशली 6 चीज़ों का, एक एक्सरसाइज, योग, ध्यान, प्राणायाम, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर रीडिंग, ये 6 चीज़ें. दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यूज सोशल मीडिया wisely. तीसरा important part, learn new things. Plus, be independent, at least technologically. Then, the next important thing is that always remember that be a part of some or the other help groups. So that is also something which is also very very important. And last but not the least is, yet always remember that we need to embrace the uncertainty. अनिश्चितता से जितना दूर जाते रहेंगे, जितना हमें डर महसूस होगा, उतना अनिश्चितताएं हमें ज़्यादा लगाती रहेंगी. तो अनिश्चितता के सामने वो विवेकानंद वाला लुक, एक्सक्यूज मी डॉक्टर निधि, कैन यू कम हियर. सो वो विवेकानंद वाला लुक, दैट यू नो हाउ टू डील विथ the thing with which you are having a fear. तो उसके सामने वो कॉन्फिडेंट लुक अगर हम दे पाएँ, नेचुरली अनसर्टेनिटी एटलीस्ट दैट विल नॉट मेक एनीथिंग टू अस. और कोविड को तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे वैक्सीनेशन से और नेचुरल सोर्सेज से, होम्योपैथी से, मॉडर्न मेडिसिन की राइट मेडिसिन से, आयुर्वेद से, इन सारी टोटालिटीज से हम हरा चुके हैं. टेक केयर, yet do not forget to believe in the norms of COVID. Goodbye. Stay healthy.